हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक्स दिया जिसका नाम था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो मैंने आपको बताया कि वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको दो बातें बताई कि वैद्युत विभव आवेश पर और दूरी पर निर्भर करता है। और एक बात और बताई मैंने कि प्लस की आवेश पर विभव प्लस हुआ करता है और माइनस आवेश के कारण विभव माइनस में हुआ करता है। ठीक, चूंकि विभव ऐसा होता है कि तो मैंने आपको सिखाया, चूंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों में जो जैसा चिन्ह होता है वैसा चिन्ह आ जाता है, और सदिश में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो पॉजिटिव ही देता है, उस पर जोड़ते या घटाते उसके डायरेक्शन बेस पे है। फिलहाल अभी तो ये आपकी जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये विभव है और विभव एक अदिश राशि है। तो मैं इस पे चर्चा करूंगा। और मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। और इसकी हम लोगों ने इससे पहले दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं वैद्युत द्विध्रुव के। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने आपके लिए, और एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। इस तरह वैद्युत विभव निकालेंगे, एक अक्षीय स्थिति पे, एक निरक्षीय स्थिति पे। और आगे चलेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के दो और टॉपिक्स पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालते साथियों। और वहां पे भी ये रहता है कि एक अक्षीय स्थिति होगा तो एक निरक्षीय स्थिति होगा। एक और बात ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के यहाँ लगभग 5 सेट बनते हैं बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड पे। और यूपी बोर्ड के पांचों सेट पे आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बेहतर समझने का प्रयास करिए। इसकी दो स्थितियां मैंने फिर से आपको बता दिया। और इसकी पहली स्थिति हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, एक चित्र दिया है, और उसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आपको बताया ए बी है, और इसके बीच की दूरी 2l है। उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक यल और एक यल है, यानी इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, इस आधे इधर आधे इधर। फिर हमने वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु लिया है, जहां विभव की गणना करनी है, जहां विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो बातें इस पे मैंने आपको चित्र में है उसी को राइट करके दिखाता हूं। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, कॉमा कर लीजिए, जो निर्वात या वायु में स्थित है। निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, स्थित। और आगे चले, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, एक P बिंदु है, कॉमा करके, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। इतनी बातें। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलूंगा साथियों इसी टॉपिक्स पे। शायद इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत सिंपल सी बात है ये, कि एक वैद्युत ध्रुव भी है जो किसी ऐसे माध्यम जो निर्वात या वायु में स्थित है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। इसके बाद मैं आपको और इसको इरेज कर दूं, क्या कर देता हूं।
ताकि मेरे पास जगह हो जाए तो सही रहेगा। मैं एक बार पूरी बात इरेज करता हूँ फिर आपको। अब आपको रिटर्न करके देता हूँ, समझ। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण इसको लिखेंगे तो जितनी बातें मैंने लिखी है साथियों, उससे कम से कम एक लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, बस इतना सा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, मैं रिटर्न इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको लिखने में समझ में आना है कि लिखना कैसा है। वैद्युत विभव कितना होगा? आप कहेंगे सर ये बी बिंदु है, इसको हम बी भी कह सकते हैं। 1/4πε0 आवेश क्यू है और इससे बिंदु P की दूरी r-l है। दूरी लिख देता हूँ r-l। इसी प्रकार मैं कहूँ माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव P इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा दूरी r+l का यूज करें कि माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से r+l दिख रही है आप लोगों को, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण तो आंसर विभव को माइनस रहेगा, मैंने आपको बता दिया। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव बी पी चलो बी पी कह देता हूँ, पी बिंदु पे निकालना है तो बी बी प्लस बी है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर जैसे यहाँ एक आग जल रही हो, ठीक, एक आग यहाँ जल रही हो, यहाँ एक आदमी हो, तो अगर इस पे हीट निकालना है कि कुल कितनी हीट होगी, इसकी वजह से कुछ हीट होगी, इसकी वजह से कुछ हीट होगी। सपोज करते हैं इसकी वजह से 10 कैलोरी होगी तो इसकी वजह से 5 कैलोरी होगी, क्योंकि ये दूर है, क्योंकि आपको पता है दूर जैसे जैसे जाएंगे आपका जो ताप है वो घटता जाएगा। जैसे कहीं आग जल रही हो और आग से हम दोनों लोग दूर जाए तो आपको सबको ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस किए, मतलब फील किए हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो दूर कम होगा, पास से ज़्यादा होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, ये 5 ये 10, ज़्यादा आग जलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो गया 15 कैलोरी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दो आवेश हैं, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो दोनों के कारण जुड़ जाएगी, तो P बराबर इसका मान है 1/4πε0 क्यू बटा r-l प्लस, या बी ए माइनस में है इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट लगाया फिर आगे की चीजें यूज की, क्यू बटा दूरी है r+l। ठीक है, तो ये बात हो गई, आप इसको नोट करेंगे तो मैं इसको इरेज करूंगा फिर आपको आगे ले चलूंगा। मे भी मेरे पास चित्र का भी काम खत्म हो गया है, फिलहाल रहने देंगे चित्र को, हम इसको मैं इरेज करूंगा बाकी चीजों को। आपको जैसे नोट करना हो कर लीजिए, चाहे वीडियो को रोक दीजिए और चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बीपी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस देता है, ठीक, प्लस माइनस में आपस में जमती नहीं है इसलिए माइनस वाला ज़्यादा पावरफुल है। तो जो कॉमन है पहले कॉमन कर ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। r-l यहाँ बचा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक लिख दिया मैंने, और यहाँ r+l बच गया।
यहाँ पे Q बाहर हो गया, ये बाहर हुआ तो ये बच्चा नीचे, ये बाहर हुआ, ये बाहर हुआ इसके साथ, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ ना दिखे वहाँ 1 लिख लेंगे हम लोग। अब बीच में माइनस का चिन्ह दिख रहा है, मैंने आपको सिखाया होगा, अगर आपने मेरे पीछे की वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे नए हैं फिर भी समझ लें कि आपको प्लस या माइनस में नंबर दिख जाए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे क्रॉस मल्टीपल ही करना है, मैंने कर दिया। dp इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस एल, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाऊंगा और पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, 1 का इस पे गुणा करूंगा तो सेम सेम नंबर आएंगे, कोई चेंजेस नहीं। नीचे r माइनस एल ब्रैकेट पे, एक में r प्लस एल, ठीक है। मैं इसी को थोड़ा कैलकुलेट करूंगा, dp बराबर है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर हो जाएगा r प्लस एल, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एक ब्रैकेट पे a माइनस बी, एक ब्रैकेट पे प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का dp इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2l हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, ठीक। मैं इसको इरेज करूंगा और आपको इसको भी कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं इसकी मुझे, ठीक है। मैं आपको और आगे बताता हूँ क्या होना चाहिए। तो ये क्यू, ये 2l, इसे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2ql और ये बराबर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आगे इस नंबर को मैं p लिख दे रहा हूँ, क्या लिख देता हूँ, p हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा। अब आप बता दीजिए, चूंकि p इक्वल टू हुआ करता 2ql, इसलिए जहाँ 2ql था उसको मैंने p लिख दिया है। आगे बताएं, ये l को गायब करना है, आपका आंसर तैयार है, ठीक। तो मैं बताऊंगा, चूंकि l इज लेस देन r, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य का मतलब शून्य से है, किससे है, नगण्य का मतलब शून्य से है, तो मैंने इसको शून्य कर दिया, तो बचेगा मेरे पास क्या, dp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ऊपर p, यहाँ पे क्या बचा p, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, इसको मैंने शून्य कह दिया, तो क्या बचा ये ओनली आर स्क्वायर, क्योंकि ये शून्य, तो अगर आर स्क्वायर से शून्य को घटाएंगे तो आर स्क्वायर ही बचेगा। तो ये आपको आंसर मिल गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। थैंक यू साथियों।